अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कपड़े प्रेस करने से। तो ये कल ही हम न्यू शर्ट्स जो है वो लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि फ्राइडे को मुझे न्यू शर्ट पहननी है तो तुम प्रेस करके रखना। तो मैंने सोचा मैं तीनों ही प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कौन सी पहनी है। वैसे भी मैं इनके जो है वो सारे कपड़े ही ऑफिस के प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि किस दिन नेक्स्ट डे इनकी अगर मीटिंग है तो ये कौन सा पहनेंगे और पेयर जो है वो क्या बनेगा। मुझे आज तक समझ नहीं आती ये जेंट्स की कि पैंट के कौन सी शर्ट के साथ कौन सी पैंट जाएगी और कौन सी, मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। तो खैर प्रेस कर रही हूँ। दिल तो नहीं कर रहा था, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने सोचा कि ये तो न्यू शर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, पहले जब मैं कपड़े प्रेस करती थी मेरा टाइम बड़ा इजीली जो है वो गुजर जाता था। उसमें या तो मैं टीवी ऑन कर लेती थी या फिर जो है वो मोबाइल पे यूट्यूब पे कोई ड्रामा लगा लेती थी या व्लॉगिंग देख लेती थी किसी की भी। लेकिन अब जो है वो मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे मेरा ये टाइम जो है वो कपड़े प्रेस करने का बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। तो पहले जो है वो मैंने ब्लू शर्ट प्रेस कर ली, अब मैं वाइट कर रही थी कि कोई स्टेन जो है वो वाइट शर्ट को ना लगे। वैसे मेरी इस्त्री जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसे शावर करते हैं तो उससे जो है वो थोड़ा बहुत स्टेन जो है वो लग जाता है। खैर मेरे शावर का हेड ही टूट गया था और अभी मैं बाज़ार गई भी लास्ट संडे को, तो लेकिन मुझे जो है वो जहन में नहीं रहा कि मैं हेड ख़रीद लूँ, शावर का हेड ख़रीद लूँ। तो इंशाल्लाह अब इस वीक पे लाजमी जाऊंगी और हेड जो है वो शावर का लेके आऊँगी, क्योंकि बग़ैर शावर के जो है वो कपड़े, जेंट्स कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते। और मैंने इतनी मुश्किल से जो है वो इन पे इस्त्री ज़ोर ज़ोर से जो है वो दबाव डाल डाल के जो है मैंने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि वैसे पानी का छिड़काव अगर करें तो मुझसे वो जो है वो नहीं होता। अमूमन पहले लोग तो है वो बग़ैर उसी के शावर के ही कपड़े प्रेस करते थे, यानी पानी हाथों से डाल लेते थे, लेकिन मुझसे जो है वो नहीं डलता। तो खैर मैंने जीन्स की पैंट पे जो है वो ऐसे ही किया था, मैंने उस पर हल्का हल्का पानी जो है वो डाल दिया था ताकि उसकी जो है वो सलवटें काफ़ी हद तक इस तरह से रिमूव हो जाए और वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। तो जी हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस हो गए थे और उन्हें मैंने हैंग कर दिया। उसके बाद जो है वो मेरे जहन में आया कि वीकेंड भी आ रहा है तो क्यों ना अपना भी एक ड्रेस जो है वो प्रेस कर दूं, क्योंकि कोई भी ड्रेस प्रेस नहीं था। अमूमन मैं वीकेंड से पहले जो है वो 1 से 2 ड्रेस जो है वो अपने लाजमी प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, ताकि वीकेंड पे आपको कहीं पे भी जाना पड़ जाए तो आप फ़ौरन से कपड़े निकालें, पहनें और लाइट लिपस्टिक लगाएं, ब्लश ऑन लगाएं, लाइनर लगाएं और बस इतना सा मेकअप करना होता है मैंने तो तो इतना सा मेकअप करके, बस थोड़ा सा मेकअप करके तो आप जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। लेकिन
आपको एक बात बताऊँ, मैं इतनी जल्दी जल्दी प्रेस कर रही थी और गर्मी भी शदीद लग रही थी, लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने जो है वो बटन बंद किया हुआ था इस तरीका, और मैं जो है वो शर्ट को प्रेस करी जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि ये सलवटें क्यों नहीं जा रही। मैं सोच रही थी कि शायद इस पे जो है वो पानी का छिड़काव अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से सलवटें नहीं जा रही। लेकिन जब मैंने इस तरह फुल जो है वो ऑन की, तो उसकी जब लाइट नहीं ऑन हुई तो फिर मैंने जो है वो बटन की तरफ मेरी नज़र गई तो वो तो बटन ही बंद था। और मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे दोबारा से जो है वो सारी शर्ट प्रेस करना पड़ी। ये एक्चुअली ये सूट मैंने इस वजह से निकाला था क्योंकि इसके साथ जो है वो नेट का दुपट्टा था, और नेट के दुपट्टे को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका जो ट्राउज़र था वो भी एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो उसको भी प्रेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ इसकी शर्ट पे ही प्रेस करनी थी, लेकिन उस पर भी इतना टाइम लग गया और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये जो है वो मैंने क्या काम किया। खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये इस सूट के साथ का दुपट्टा है जिसको प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये है मेरा फुल ड्रेस, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने लिबर्टी से ख़रीदा था, और इस पे जो है वो इसका सेल्फ प्रिंट है, और वैसे इस पे धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई है, और हल्के से छोटे छोटे से जो है वो इसमें बीट्स भी लगे हुए हैं। और ये जो है वो नीचे इन्होंने ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की हुई है, कट वर्क करके वो नीचे जो है वो पाइपिंग से इन्होंने ये डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। ये जो पीछे लेस लगाई हुई है ये मेरी अपनी मैंने मतलब खुद लगवाई थी, क्योंकि ये ज़रा सा शॉर्ट था, आगे से ये इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही थी लेकिन पीछे से ज़रा शॉर्ट लग रही थी, तो मैंने पीछे ये लेस लगवा ली। और ये इसका ट्राउज़र है, ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, तो इसको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेसिंग की। और ये इसका दुपट्टा है। चलिए जी, कपड़े तो हमारे प्रेस हो चुके हैं, तो अब जो है वो ये कुछ सामान जो है उस दिन मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी थोड़ी सी शॉप से, जो वो मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये उस दिन से जो है वो सामान मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, तो आज मैंने सोचा इसको भी इनके बॉक्स में डाल के मतलब डिब्बों में डाल के जो है वो रख देती हूँ। ये मैंने मैदा मंगवाया था। मैदा जो है वो घर में ज़रूरी होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई फ्राई करनी हो चीज़ या फिर कुछ भी मतलब मैदा जो है वो बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो ही जाता है। तो ये बेसन जो है वो भी मैंने मंगवाया था। मेरा इरादा बन रहा था मैं कड़ी भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो वो मैं उसको आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। और ये कुछ गरम मसाले वगैरह जो है वो मैंने मंगवाए थे, तो ये सारे जो है वो मैं निकाल रही थी। आज मैंने सोचा ये सारे काम कर लूँ, क्योंकि जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में मेरे देखा होगा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए भी गई थी, फिर एम्पोरियम भी गई, फिर सेकंड डे जो है वो फिर मैं हफीज़ सेंटर पेस वगैरह चली गई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था। और वैसे कुछ सुस्ती भी बड़ी हो रही थी, और मैं सुस्त हूँ भी बहुत, तो मैंने जो है वो ये सारे ऐसी ही चीज़ें रखी हुई थी। तो बल्कि मैंने उस दिन माश की दाल जो बनाई थी वो मैंने इसी में से निकाल के बना ली थी, तो मैंने डाली नहीं थी सारी। तो ये जो पहले भी मेरी कुछ दालें पड़ी हुई थी तो मैं मिक्स नहीं करती। जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो मैं मिक्स नहीं करती, क्योंकि पुरानी दाल जो है वो मैं पहले यूज़ करती हूँ, और नई दाल की बारी जो है वो मैं बाद में लेके आई। इस वजह से मैं शॉपर में जो है वो करके रख देती हूँ, क्योंकि जब जो है वो दालें ख़त्म होंगी तो फिर मैं उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। चले जी, अब ये गरम मसाले जो है मैंने कुछ मंगवाए थे, तो अब वो भी इसमें डाल देते हैं इनके डिब्बों में। तो ये बादियान के फूल जो है वो मैंने मंगवाए थे। बादियान के फूल जो है वो मैं इससे कम मंगवाती हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ जो चावलों में, बिरयानी में या पुलाव में ही डालती हूँ, सालन में मैं इसका यूज़ नहीं करती। तो इस वजह से ये जो है मैंने 2 ही इसके पैकेट्स मंगवाए थे। और उसके बाद जो है वो मैं अब लौंग डाल लूँगी, और ये जो लौंग जो है वो भी कम ही यूज़ करती हूँ। काली मिर्चें हाँ मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि काली मिर्चें मैं अमूमन सालन में भी डाल देती हूँ। और काली मिर्चों के अमूमन ये जो खिचड़ी बनती है हमारे घर में, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो खिचड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो मैं काली मिर्चों से ही बनाती हूँ।
जितनी काली मिर्चें डिब्बे में आती थी मैंने डाली, बाकी जो है वो मैंने इसके शॉपर में डाल दी, क्योंकि मैं इसको पीस लूँगी और इसके बॉक्स में डाल दूँगी जहाँ पे मैंने काली मिर्चें पिसी हुई डाली हुई हैं। और ये फिर दालचीनी जो है वो मैं इसमें डाल रही थी डिब्बे में। और रेड साबुत गोल मिर्च जो है वो मैंने मंगवाई थी, वो भी मैं पीसूँगी क्योंकि वो भी मेरी ख़त्म होने वाली हैं। तो ये जी सौंफ है, सौंफ पहले भी मेरी पड़ी हुई थी, तो वो ये डिब्बा जो है वो मेरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट। खैर ये सौंफ जो है वो मैं रूम में रख लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो शौक़ से खाते हैं, वो खाने के बाद जो है वो लाजमी सौंफ खाते हैं। और अभी मैं जब ये कारफोर जाऊँगी तो वहाँ से मीठी सौंफ भी लेके आऊँगी, वो इसमें मिक्स करके फिर रख देती हूँ रूम में, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो खाते रहते हैं। तो वैसे ये जो है वो हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। चले जी, ये मेरा आटा जो है वो थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा कि आटा भी गूँध लेती हूँ। आज मैंने खाने में जो है वो अरबी बनाई थी। अरबी जो है वो मैंने लास्ट जो बनाई थी उसमें से आधी जो है मैंने फ्रीज़ कर ली थी, तो वो अरबी जो है आज मैंने निकाली, फ्राई की और मसाला बनाया, और अरबी जो है वो मेरी बन गई। और अब मैंने सोचा कि आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली थी और फिर रोटी बनाती मैं। तो जी आटा गूँधने के बाद मैंने सोचा कि छत से कपड़े ले आते हैं, लेकिन छत पे गई तो ये एक मुझे कीड़ा सा नज़र आया, जिसे बचपन में हम लोग जहाज़ कहते थे। तो ये माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, देखिए कितने खूबसूरत कलर है, माशाल्लाह अल्लाह की शान है। तो बहुत प्यारा लग रहा था और मैं डर भी रही थी कि कहीं मुझ पे ही फुदक के ना आ जाए। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं अब एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।